सर, ये आपने पेशेंट नंबर 9 के साथ किया क्या है? कल वो 5.5 फुट का था, आज सिर्फ 5 फुट का है। अरे वो सारी रात मुझे तंग करता रहा, कहता रहा कि भारी फील हो रहा है, भारी फील हो रहा है। मैं हो गया इरिटेट, मैंने उसका फिर सर काट दिया, डायरेक्ट 5 किलो कम बस। ओह, लेकिन सर आप पैर भी तो काट सकते थे। नहीं, पैर काटता तो वो देख लेता ना। स्वागत नहीं करोगे हमारा? बताइए बीमारी क्या है आपको? मुझे 1 सेंटीमीटर के बाद का कुछ दिखाई नहीं देता है, अब मेरी गर्दन में भी दर्द रहता है। अच्छा, तो आप अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। उससे गर्दन ठीक हो जाएगी? नहीं, उससे आपको क्या पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, फिर आप अपनी स्क्रिप्ट भी ठीक से पढ़ेंगे और अच्छी फिल्में करेंगे, फिर लोग आपको आपकी गर्दन पे मारेंगे नहीं। सुनिए, हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इश्के दी चाशनी। ये चाशनी में जो मक्खी होती है ना, वो भी तेरे से सुंदर होती है। मुझसे शादी करेगी तू? एक दिन ऐसा उल्टा ब्लेड मार के दाढ़ी ना बनाए ना, तो शेरा से ज्यादा दाढ़ी आएगी तेरे को। ओह, बेइज्जती। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी। एक तरफ सरकार ने डिक्लेयर किया स्वच्छता अभियान और आपने उनके खिलाफ जाकर जय हो जैसी फिल्म बना दी। सर, जिस थिएटर में रिलीज हुई ना, उसको सरकार ने डंपिंग यार्ड डिक्लेयर कर दिया है। कहते हैं इतनी गंदी पिक्चर बनाई है तो कचरा भी वहीं फेंको। बहुत ज्यादा कर रहे हो आप। ये कोई तरीका होता है बुजुर्ग से बात करने के लिए? ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है? ये बुढ़े आदमी को छेड़ रही है, ये कोई तरीका होता है? हाथ में रहना मेरे साथ। ये बताओ, मेरा इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मैं आपको लिख के नहीं देता हूँ, क्यों मैं आपको कुछ भी लिख के दूं आप पढ़ेंगे तो है नहीं। भाई, आपकी तो इंस्टा स्टोरी में भी स्टोरी नहीं होती। अब आपको दवा की नहीं, सिर्फ दुआ की जरूरत है, और वो भी भारत की दुआ की जरूरत है। हाथ में रहना मेरे साथ। वही सीबीआर जी बताओ, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? सर, आप। हा? तुम सिर्फ एक बुरी नर्स ही नहीं, एक झूठी नर्स भी हो। मुझे क्या अपना नहीं पता? मैं किसी का फेवरेट नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। नहीं सर, प्लीज अपने आप को मत मारिए सर। 1 + 1 = 800। क्या कह रही हो? 1 + 1 2 होता है। अरे नहीं सर, कल मैंने एक पेशेंट की एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ा तो 800 रुपए हुए। वो 800 रुपए मिले तो उसमें से 600 मुझे दे दो भाई, हॉस्पिटल मेरा है। नहीं 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 नहीं, देने पड़ेगा ना। ना ना ना, दे रहे बस दो जी। हाँ, क्या बात क्या बात क्या बात। ओहो, लगता है आप अपनी खुद की कोई फिल्म देखकर नहीं आ रहे हैं, तभी इतनी तारीफ कर रहे हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। सुनिए, हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मिथुन, और आपका गाना जो आया था मेरा फेवरेट है, तुम ही हो। अरे वो मैं नहीं हूँ, वो दूसरा वाला मिथुन है, हिट वाला। ओह, हाँ, अरे मैं तो ये वाला हूँ। ये तेरी जात का बैठा मारू, कसम पैदा करने, मैं ये वाला हूँ। हाँ, और सुनो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी सांस फूलने लगती है। आप एक काम कीजिए, आप मीमो के साथ एक फिल्म कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी नाक कट जाएगी, फिर खुलने में मजे से सांस लेते रहना। मैं तो कहता हूँ कि मीमो, तुषार, अभिषेक, इन सबको साथ में मिलकर अपनी एक पार्टी खोलनी चाहिए, और पार्टी का नारा होना चाहिए कि कहीं हमारी कोई पूछ नहीं, बिना बाप के हम कूच नहीं। सुनिए, अब कोई भी मिथुन हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी और तुझसे? जी। तुझे पता है, ये जो कालकिया जैसे लोग होते हैं ना, उनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद तेरी तरह बच्चे पैदा होते हैं। और मैं तुझसे शादी करूंगा, ग्रैंड कनपट्टी के नीचे चमाट मारूंगा। ओह, बेइज्जती। नहीं नहीं, ग्रैंड बेइज्जती। तुम खुद को डिस्को डांसर कहते हो, तुमसे बेटर तो वो लोग डांस करते हैं जो ट्रेन में सो रहे होते हैं। बताइए बीमारी क्या है आपको? मेरे ना पेट में बहुत दर्द है। आपका पेट यहाँ है? अरे ये उंगली देखो, इधर बता रहा हूँ, पेट में बहुत दर्द है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम बच्चन साहब का पेट काट के आपके पेट की जगह पे लगा देंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो बेचारे खुद अपना पेट काट काट के घर चला रहे हैं, उनका नहीं। मैं आपको लिख के देता हूँ,
आप सबसे पहले ना पहाड़ी वाले मंदिर में जाइए। हाँ। फिर उसके बाद आप सीढ़ी वाले मंदिर में जाइए। हाँ। फिर दोनों मंदिरों से आप प्रसाद इकट्ठा कीजिए और अपनी खुद की रेडी लगाइए, क्योंकि मिठाई आजकल अच्छे भाव पर बिक रही है। कश्यक क्योंकि वैसे भी अब आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। क्या बात क्या बात क्या बात, ग्रैंड कनपट्टी के नीचे मारूंगा। कर ले, छोड़िए यार। सर, मैंने घर बेचा है, 1 लाख आप रख लीजिए। अरे भाई, मुझे पैसे क्यों दे रही हो? अरे अब जिसका घर बेचा है उसको 65 लाख में से 1 लाख भी ना दूं? इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं सर। तुमने मेरा घर बेच दिया? जी। अरे उसमें मेरे दादाजी भी थे। अरे इसीलिए तो 65 लाख मिले, वरना घर तो सिर्फ 25,000 का बिक रहा था। चलो अब ठीक ही है, वैसे भी बुड्ढा काफी खूसट था। रख लेते। वाओ वाओ, नाइस ट्रेनिंग। अरे जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, वाओ वाओ। अच्छा समझ गया भाई, कल रात को ज्यादा हो गई है इसलिए उल्टी आ रही है। आप मुझसे शादी कर लीजिए। सॉरी मैम, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। वो देखिए, मैं आपसे शादी करूंगा, आप हमारे घर के सोफे पे लेट जाएंगी। क्या? फिर हमें काम वाली बाई को डांटना पड़ेगा। ए वाओ, तुमने झाड़ू ऊपर की रखा हुआ है। ओह बेइज्जती। वाओ। आपकी फिल्म देखी थी बाजार? वाओ, कैसी लगी? इतनी घटिया। घर आके मैं अपने डॉगी को कह रही थी, कितना लकी है तू, तुझे ये सब समझ नहीं आता। सैफ की फिल्म। सुनिए, क्या बीमारी है आपको? दरअसल डॉक्टर साहब, मुझे आजकल लोग दिखाई नहीं दे रहे, ये बीमारी है। वाओ वाओ। बीमारी है तो वाओ कर क्यों रहे हो? बीमारी में भी वाओ। देखिए वैसे भी आपके इसी एक्सप्रेशन की वजह से टॉप खानों में आपका नाम आ नहीं रहा है। सब कहते हैं कि हमारे टॉप खान है शाहरुख, आमिर, सलमान और फवाद। जी हाँ, कहते हैं कि भाई हम बाहर का अच्छा ले लेंगे लेकिन अपना अंदर का बुरा नहीं लेंगे। अरे कम ऑन गाइस, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। वाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी आंखें निकाल के कुत्ते की आंखें लगा देते हैं। अरे कुत्ते की क्यों यार? अरे क्योंकि उसने आपसे ज्यादा प्यार देखा है लोगों का। आते जाते कम से कम लोग रोटी तो डाल जाते हैं उसे। वैसे आपकी हैप्पी एंडिंग भी मस्त है। वाह, कैसी लगी वो फिल्म मेरी? नहीं फिल्म नहीं, आपके करियर की एंडिंग। देखिए करियर एंड तो वैसे भी हो ही रहा था, लेकिन एंडिंग में आते आते तैमूर आ गया तो हो गई ना हैप्पी एंडिंग। अरे बकवास बंद करो यार, क्या लगा रखा है? ये बताइए डॉक्टर साहब, मेरा इलाज कर पाएंगे कि नहीं? अरे भाई क्यों नहीं कर पाएंगे? डॉक्टर के पास आए, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्लीज। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप जो है माता के मंदिर जाइए, पर वहाँ पर रुकेगा मत। वहाँ से सीधा जाके लेफ्ट लेके आप हिमाचल निकल जाइए। हिमाचल? बाय बाय। क्योंकि आपके पास बहुत फालतू टाइम है, आपको करना क्या है, जाइए घूमिए फिरिए ट्रैवल कीजिए। वैसे भी दुनिया तो आपको देख नहीं रही है, कम से कम आप तो दुनिया को देखिए। अब आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। प्राण ले ले। वाह, क्या आइडिया दिया। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। पर ज्यादा ऊपर मत जाना, वहाँ ओले पड़ रहे हैं। मनाली तक जाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बेटर सेफ देन सॉरी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्राण ले ले। क्या हुआ भाई? वो बेड नंबर 14 पे जो पेशेंट है उसे हार्ट अटैक आ रहा है। अरे नहीं हार्ट अटैक नहीं आ रहा है उसे, उसके बेड की स्प्रिंग खराब हो गई है, इसलिए वो ऐसे उछलता रहता है भाई। कल रात को तो इतना ज्यादा उछल गया कि उसके आसपास जितने पेशेंट थे सारे के सारे डर गए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और मर गए बेचारे। कि भाई क्या भूत है भूत है भूत है। बड़ो 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 बड़ा बच्चा तो बड़ो बड़ा बच्चा तो। डॉक्टर साहब, आप इनके बच्चे हैं? ओह, इतने पतले से इतना मोटा निकला। ये तो वही बात हो गई, टूथपिक से हथौड़ा निकल आया है। अरे बड़ो, ये मेरा स्टाइल है, मैं हर किसी को बोलता है मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो। बड़े के काम करते हैं, फिर आपका दिमाग निकाल के ना अमित जी का दिमाग लगा देते हैं। क्योंकि उन्होंने जब अभिषेक की रेफ्यूजी देखी उसके बाद से उनकी बोलने की आदत ही छूट गई है कि मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। अब नहीं बोलते वो। वो पिक्चर देखा मैं, बहुत घटिया पिक्चर थे वो। अपने सीन देखे होंगे आपने। मैं भी था क्या उसमें? और क्या? ऐसी चीज जान मैं भी था उसमें। सुनिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो औरत है? अरे अच्छा वो बता दिया मेरे को, नहीं तो अभी तेरे मुंह पे गंदी सुधा तेल लगाने वाला था, मेरे को लगा घुटना है। अच्छा, बेइज्जती। धूम 3 देखी थी आपकी, अच्छी बायोपिक थी। अरे वो बायोपिक नहीं थी। ओह, मुझे तो लगा बायोपिक है। उसमें भी ना बैंक से बहुत बड़ा लोन लेके चुका नहीं पाए थे।
मेरे चेहरे पे भी झुर्री आ गई लिए, उसका क्या करूं? उसमें क्या है, आपकी मुंडी काट के कैटरीना की मुंडी लगा देते हैं। फिर जब आप अपने आप को आईने में देखेंगे तो भी लड़की, टाइगर को देखेंगे तो भी लड़की, गर्ल्स हॉस्टल की फीलिंग आएगी पूरी की पूरी। डबल एक्सल बोलो, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, तेरे पास क्या है? एक मिनट, आप ये अमित जी का डायलॉग क्यों बोल रहे हैं? तेरे जुल्फों के छांव में शाम कर लूंगा। ये किसका डायलॉग है? देखा, मेरा बोलता है तो कोई पहचानता नहीं, इसलिए दूसरे का बोलता है भाई। मेरा इलाज करो फटाफट। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं अपना ये आप भाई यहाँ से ना सीधा मंदिर जाइए, फिर वहां से आप मस्जिद जाइए, फिर वहां से आप चर्च जाइए, और फिर वहां से आप गुरुद्वारा जाइए, और जब कहीं भी काम ना बने तो फिर आप ठेके पे जाइए, और बाहर वाले को अपने पास बुलाइए और कहिए मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। वो खुश होकर आपको फ्री में दारू पिला देगा, है? बस पीजिए, आराम कीजिए, क्योंकि वैसे भी अब आपको दवा की नहीं, दुआ की नहीं, सिर्फ दारू की जरूरत है। क्या आइडिया दिया है? बड़ो 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 बड़ो। नहीं। अरे तो अकेले ही चले गए, मैं तो रह गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.